हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम लोग देखेंगे कि एच और एच के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जो ये एच है, ठीक है, अगर मैं आप में से किसी को भी पूछूंगा तो वो यही बोलेगा कि एच है वो क्या है, सिक्योर। ठीक है, और एच नहीं है। लेकिन अगर आप एक इंटरव्यू में बैठे हो, ठीक है, आप एक इंटरव्यू में बैठे हो और अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और अगर आप सेम जवाब दोगे तो जिस स्पीड से आपने जवाब दिया है ना, उसी स्पीड से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि अगर तुम ये सेम क्वेश्चन अगर 5 साल के बच्चे से पूछोगे, ठीक है, 5 साल के, तो वो भी यही बोलेगा कि एच टी डी पी एस सिक्योर्ड है। ठीक है, लेकिन एज अ प्रोफेशनल, ठीक है, जो कि आप लोग हैं, एज अ प्रोफेशनल, ठीक है, यहाँ पे टाई बना देता हूँ। एज अ प्रोफेशनल आपको ये बताना है कि ये सिक्योर्ड क्यों है। ठीक है, तो चलिए पर्दा खोल देता हूँ। ये सिक्योर्ड इसलिए है इन 3 चीज़ों की वजह से। ठीक है, एक के बाद एक देखते कि ये तीनों चीज़ें है क्या। ठीक है ना, तो सबसे पहली चीज़ है एनक्रिप्शन। ठीक है, एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन यानी कि आपने मान लेते कि आपके पास मोबाइल है, ठीक है, और ये आपकी गर्लफ्रेंड है। ठीक है, ठीक है, आपने इसको एक मैसेज भेजा, आई लव यू। ठीक है, और मान लेते कि आपके पापा है, ठीक है, योर फादर इज अ हैकर। तो क्या होगा कि आप जैसे ही इसको मैसेज भेजोगे तो आपके पापा क्या है, बीच में हैक करके देख लेंगे कि भाई मेरा बेटा भेज क्या रहा है। ठीक है, तो वो देख लेंगे कि भाई आपने तो आई लव यू भेजा। किसको भेजा? साक्षी को। ठीक है, साक्षी को। तो क्या हो जाएगा ना कि मेरे को बताने की जरूरत नहीं है फिर क्या होगा, बट इसलिए क्या हुआ कि एनक्रिप्शन आ गया। ठीक है, एनक्रिप्शन क्या बोलता है कि जैसे किसी ने लिखा आई लव यू, तो उसी को वो क्या करेगा ना, एक ऐसी भाषा बना देगा जो कि मतलब कोई पढ़ नहीं पाएगा, जैसे कि कुछ ऐसा बना देगा। ठीक है, एनक्रिप्शन यानी कि जब भी आप प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करते हो तो वो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स में बना देता है जिसे आम इंसान नहीं पढ़ सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं, तो जब मैं ही नहीं पढ़ पा रहा तो आपके पिताजी कैसे पढ़ पाएंगे? ठीक है, ये सबसे पहली चीज है जिसकी वजह से ये सिक्योर्ड है। ठीक है, दूसरी चीज, सर्वर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, सर्वर ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है? तो ये जो वेबसाइट रहती है, ठीक है, इनके पास है ना एक सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, ये सर्टिफिकेट ये ब्राउजर को देते हैं। ठीक है, ब्राउजर चेक करता है कि ये सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं। ठीक है, तो जो एच वेबसाइट है उसके पास एक सर्टिफिकेट रहता है जिसको ब्राउजर वैलिडेट करके बताता है कि हाँ भाई, जैसे कि कोई आधार कार्ड हो गया, ठीक है, आधार कार्ड देख के तुम बता दोगे कि ये भाई इंडिया का निवासी है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो तुम बोल सकते हो कि भाई ये तो किसी दूसरे देश से। तो सेम सर्टिफिकेट, ठीक है, सिमिलर वे में ये सर्टिफिकेट को क्या है, वेरीफाई करता है ब्राउजर और बोलता है कि हाँ भाई ये तो एक वैलिड वैलिड है। ठीक है, तो ये हो गया ऑथेंटिकेशन, ठीक है, सर्वर का। तो जो तीसरी चीज है वो है डेटा इंटीग्रिटी। ठीक है ना, डेटा इंटीग्रिटी। अब डेटा इंटीग्रिटी का क्या मतलब है? बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि आपने जो भी डेटा यहाँ से भेजा, ठीक है, यहाँ से भेजा, वो वैसा का वैसा ही है, उसमें बीच में कुछ छेड़खानी नहीं हुई। ठीक है, सो इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ। ठीक है, अगर ये सेम एग्जांपल है, ठीक है, अगर आपने गर्लफ्रेंड को आई लव यू भेजा, ठीक है,
और मान लेते कि आपके हैकर पापा ने उसको आई लव यू से कुछ आई हेट यू कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, एक सेकंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा। तो ये चीज ना हो, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा इंटीग्रिटी, ठीक है। बेसिकली कि जो भी डेटा आप रिसीवर के पास पहुंचा है वो सही सलामत पहुंचा, उसमें बीच में कुछ छेड़खानी नहीं हुई। तो अगर आप ये जवाब इंटरव्यूअर को दोगे ना, तो बड़ा ही खुश हो जाएगा, ठीक है। और आप ध्यान रखना कि जब भी आप इंटरव्यूअर को जवाब दे तो आप सेम एग्जांपल यूज ना करें जो मैंने यूज किया है, ठीक है ना। आप कोई और एग्जांपल यूज करना। बट कंसेप्ट समझे क्या आप, कि कंसेप्ट ये है कि बेसिकली ये जो तीन चीजें हैं, ठीक है, इनसे हम कह सकते हैं कि एच डी पी एस सिक्योर्ड रहता है, ठीक है, इन तीन चीज़ों की वजह से, ठीक है। और यही सेम तीन चीज़ें एच टी पी में नहीं होती, ठीक है। तो समझ गए इंटरव्यू प्रोसेस, क्या जवाब देना है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।